Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अब आज हम यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री में 8th चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री वो यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे पहले तो समझेंगे कि क्या है ये चैप्टर में, कैसे करना है, फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे। फिर जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 8.1 उसको सॉल्व करेंगे। तो लगभग ये सब चीज़ इस वीडियो में रहेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर या फिर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है हमारा ग्रीक से। इट इज एन ग्रीक वर्ड जो क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड है। ट्राइगोनामेट्रन क्या है? ट्राइगोनामेट्रन। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। अब गोना मतलब क्या होता है? साइड्स। क्या होता है? ट्राई मतलब होता है हमारा 3 बराबर, और गोना मतलब क्या होता है? साइड्स। क्या होता है ये? साइड्स। और ये होता है मेजर, MEASUREMENT, मेजरमेंट। क्या है ये? हमारा मेजरमेंट। ठीक है ना दोस्तों? तो अब यहाँ पे क्या है एक्चुअल में वो हमको समझना है अच्छे से। तो ट्राइगोना और मेट्रॉन बराबर इन 3 वर्ड्स से आया है ये। तो इसका क्या मतलब है? हमारा मेजरमेंट है ये। क्या है? मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो अब क्या है यहाँ पे? अब जैसे हम लोगों ने क्या पता है हम लोगों को कि ये जो होता है हमारा क्या होता है, ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया मैंने यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया बराबर। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना है, क्या समझना है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया? एंगल सी अज्यूम किया। तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा? एंगल सी का अपोजिट साइड होगा ए बी। क्या होगा? एंगल सी का अपोजिट साइड होगा ए बी। तो यहां पे मैं लिखता हूं अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बराबर। और ये वाला क्या होगा हमारा? तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बराबर। और ये क्या होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। और दिस विल बी व्हाट? अवर हाइपोटेनस, HYPOTENUSE बराबर। तो ये क्या है हमारा? हाइपोटेनस। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब अगर हम ऐसे ही बात करते हैं, एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। हाँ, एडजेसेंट साइड क्या होगा? BC। और हाइपोटेनस क्या है? AC। अगर मैं ऐसे ही एक और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, समझो क्या किया मैंने यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बराबर। सेम नाम ही मैं वापिस से दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? सेम नाम ही दे रहा हूं। अब मैं किसको एंगल अपोजिट एंगल मान रहा हूं मैं? तो एंगल ए मान रहे हैं हम लोग। तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? BC है बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, ये क्या है? BC अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है बराबर। और एंगल ए का अपोजिट एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। और दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी अवर हाइपोटेनस
बराबर। ये हाइपोटेनस तो कौन सा होता है ये आपको पहले से ही पता है, बराबर ना दोस्तों। तो ये सब चीज हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे समझ लिया। फिर उसके बाद में हमको है ना यहाँ पे और एक चीजों को समझने की कोशिश करना है। तो क्या है ये, इसके तरफ हम फोकस करते हैं। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बराबर। तो अब यहां पे हमको दिया है क्या, साइन थीटा। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, समझो, साइन थीटा इक्वल्स टू। अब यहां पे साइन थीटा इक्वल्स टू दिया है, तो हमको क्या होगा, इसका फॉर्मूला वो याद करना है हमको। तो यहां पे इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन, क्या लिखा हमने, हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा, अगला क्या है हमारा, कॉस थीटा है। देखो साइन कॉस टेन, आपको इस साल है ना खाली ये इतना 3 ही पढ़ना है, साइन कॉस और टेन, बराबर। आगे जो है वो हमको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, बराबर। तो साइन कॉस और टेन हम खाली इतने ही फॉर्मूला याद करेंगे। तो साइन का क्या फॉर्मूला था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होगा ये, हाइपोटेनस, बराबर। ये हो गया हम लोगों का। अब दूसरा क्या है हम लोगों का, टेन थीटा है। क्या है, अब साइन कॉस, उसके बाद में क्या आता है हम लोगों का, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। अब ये जो कोसेक सेक कॉट है वो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, अभी खाली हम लोगों को 3 ही है। तो अब ये जो 10 होता है ना, ये क्या होता है मालूम है क्या, साइन अपॉन कॉस होता है। इन शॉर्ट ये क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो हाइपोटेनस है, क्या है, ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 10 का, तो ये बन जाएगा हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आई होप कि आपको ये चीज समझ गया होगा अच्छे से। तो चलो, अब हमने ये 3-4 चीज यहाँ पे देख लिया है सक्सेसफुली तरीके से। अब हम और इसके आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे करना है, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम इसके आगे चलेंगे। तो समझो, मानो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। चलो, ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, बराबर। इसमें नेमिंग हम कर देते हैं PQR, बराबर। PQR किया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब हम समझते हैं, क्या करेंगे हम लोग, अब R को अज्यूम करके यहाँ पे मैंने क्या लिया है, समझो थीटा। क्या किया है मैंने यहाँ पे, लिया है थीटा। तो अब हमको है ना यहाँ पे ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे ना हम लोग, उसके बेस्ड पे हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन, आर लिखता हूं जानबूझ के। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे आर, क्योंकि हम आर से रिलेटेड यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन आर इक्वल्स टू, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो अपोजिट साइड अपॉन, क्या लिखूंगा मैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाइपोटेनस, बराबर। तो एंगल आर के अपोजिट में क्या है हमारा, तो वो है PQ, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, PR। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब लिखता हूं मैं, क्या लिखा यहाँ पे, cos R लिखा मैंने, बराबर। तो cos R, तो cos R का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R। ये तो अभी मुझे आपको समझाना है, इसके लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूं मैं। बाकी हमको एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखना रहता है, हाइपोटेनस।
ठीक है। तो चलो अब क्या कर देंगे हम लोग इसको, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर, ये जो एंगल आर है इसका एडजेसेंट साइड क्या है हमारा, तो ये है क्यू आर अपॉन ये क्या है वापिस से पी आर, बराबर। तो अब फाइनली हम लोगों का 10R क्या आएगा, तो 10R का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो अभी बहुत से जन को तो समझ गया होगा कि 10R का फॉर्मूला क्या है। तो 10R का फॉर्मूला ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अपोजिट साइड ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर। तो अब फाइनली हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पी आर और ये पी आर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो इस तरीके से हम लोगों के ये जो अभी अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा आपको 8.1, वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, बराबर। ऐसे ही कुछ रहेगा, ये जैसे हम लोगों ने अभी किया है उसकी तरह ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये जो चीज है, ये इतना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो अब हम चल सकते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ, ठीक है। तो चलो तब तक आप इस चीज का चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद में इसको पूरा रफ कर देता हूं यहाँ से, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.1 शुरू कर देंगे और देखते हैं इसी वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे कंप्लीट कर दे करके, 4.1 नहीं 8.1। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ पे ये जितना भी चीज समझाया था उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अगर नहीं लिया होगा तो चाहिए तो आप उसको रिवाइंड करके या फिर बैक जाके वापिस से इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। तो चलो 8.1 जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो बहुत ही इजी है। जैसे कि ये जो चैप्टर है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, बराबर, ज्योमेट्री में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये बेसिक अच्छे से आ जाएगा अभी तो। बट आपको ये खाली 3 ही फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सॉरी साइन कॉस टेन ही है, फिर उसके आगे कोसेक सेक कॉट आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने मिलेगा। और एक टेबल भी होता है, वो भी अभी खाली साइन कॉस टेन तक ही है, बराबर। वो टेबल भी आपको अभी आधा याद करना है और आधा अगले साल। और सम्स आप बहुत अच्छी तरीके से इसके सॉल्व कर सकते हो और एकदम ही इजी है ये सम, एक जैसे कोई गेम खेल रहे हो उसकी तरह ही है इसमें जो सम्स है वो, बराबर। तो खाली रूल्स को पता कर लो, कैसे फॉर्मूला लगाना है, बस हो गया, फिर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब प्रैक्टिस सेट हमारा शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 8.1 की शुरुआत हो रही है यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट 8.1। चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन लिख देते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक मिनट, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल आर is a right angle triangle, बराबर। इज राइट एंगल, बस इज राइट एंगल ही लिखो, फिर उसके बाद में ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर उसके बाद में राइट द फॉलोइंग रेशियोज, राइट द फॉलोइंग रेशियोज। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक हमारा डायग्राम जो दिया है उसको कर देते हैं यहां पे। तो अब यहां पे ये एक राइट एंगल है, तो पी आर और क्यू है। अब यहां पे क्या करना है हमको, सबसे पहले
तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? अब देखो मैं यहाँ पे ना पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते बैठता हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाता है उसमें। तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है यहाँ पे? साइन पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? साइन पी फाइंड करना है, बराबर। तो साइन पी कहाँ पे है? तो ये रहा, ये क्या है हमारा? साइन पी है। तो साइन पी का अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा हम लोगों को। फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल पी अपॉन क्या आएगा यहाँ पे? हाइपोटिनस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? हाइपोटिनस। तो यहाँ पे ये आ गया, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइपोटिनस। फिर उसके बाद में क्या आएगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी के अपोजिट में क्या है हमारा? तो ये है आर क्यू, बराबर। और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा? पी क्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्या कर दिया? ये सॉल्व कर दिया। या फिर हमको क्या करना चाहिए? क्यू आर लिखना चाहिए, तो ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझो क्या? क्यू आर, बराबर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉस क्यू है। क्या है ये? सेकंड वाला है हमारा कॉस क्यू, बराबर। अब कॉस क्यू, क्यू 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 ये रहा, बराबर। तो क्यू का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा एडजेसेंट, क्या है हम लोगों का? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? हाइपोटिनस, बराबर। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनस लिखा मैंने। फिर उसके बाद में अब क्यू का एडजेसेंट साइड क्या है? तो ये है हमारा क्या? आर क्यू। और एडजेसेंट वापिस से सॉरी क्यू आर लिखते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है? ये एडजेसेंट साइड क्यू का तो क्या होगा? क्यू आर ही होगा। और ये क्या होगा हमारा? पी क्यू होगा, बराबर। तो क्यू आर अपॉन वापिस से क्या आया है हमको? पी क्यू आया है। फिर उसके बाद में अगला क्या है हमारा? 10p है। थर्ड अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? 10p इक्वल्स टू, अब p का यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे उसको देखते हैं हम लोग। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, बराबर। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। तो क्या होगा? अपोजिट साइड क्या है एंगल P का? एंगल P का अपोजिट साइड है वापिस से क्यू आर। और एडजेसेंट साइड क्या है इसका? तो ये है पी आर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 3 सम कंप्लीट कर दिए हैं, बराबर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है कि 4th क्वेश्चन है। वहां पे क्या पूछा है हम लोगों को? 10q इक्वल्स टू। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे होएगा? अपोजिट साइड ये पूरा कॉपी करने का, वहां पे एंगल q लिख देते हैं हम लोग। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन क्या लिखा हमने? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू, बराबर। तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू का अपोजिट साइड क्या है हमारा भाई? ये है हमारा पी आर। और एडजेसेंट साइड क्या है हमारा? क्यू आर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीजों को लिख दिया है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन द राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, बराबर। XYZ इज 90 डिग्री।
चलो मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं लिखते बैठता हूँ, मैं खाली यहाँ रीड कर रहा हूँ। आपके पास में आई होप कि टेक्स्ट बुक तो है ही है। तो अब इस तरीके का ऐसा कुछ ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा क्या 90 डिग्री, बराबर, ये है 90 डिग्री। इधर नेमिंग क्या होगा हमारा, तो वाई एक्स जेड, क्या है ये वाई एक्स और जेड, ठीक है। और हम लोगों का एक्स वाई जेड 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स एज शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग रेशियोज। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, ए बी और सी भी लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये हमारा कुछ डायग्राम है। फिर उसके बाद में हमको साइन एक्स क्या क्या फाइंड करना है वो मैं लिख के ले लेता हूं यहाँ पे। तो हमको फाइंड करना है साइन एक्स, क्या फाइंड किया हम लोगों ने, साइन एक्स। फिर उसके बाद में हमको फाइंड करना है, समझो, कॉस एक्स फाइंड करना है। फिर उसके बाद में क्या फाइंड करना है हम लोगों को, टेन जेड, क्या फाइंड करना है, टेन जेड। और ये क्या है फोर्थ वाला हमारा, तो टेन एक्स है। तो अब हम इस सम को फटाफट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग अब इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला क्या है हमारा, तो सबसे पहला है हमारा साइन एक्स। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, क्या है ये एक्स, अपॉन क्या आएगा हमारा, हाइपोटिनस। आई होप कि आपको ये चीज समझ रहा है। मैं अब थोड़ा बहुत शॉर्टकट यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो एंगल एक्स का अपोजिट हमको ढूंढना है। तो एंगल एक्स का अपोजिट हमारा क्या होगा, वाई जेड होगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, समझो, वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा हम लोगों का एक्स जेड, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला सम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। बट वाई जेड को क्या है हमारा, नेमिंग क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आता है हमारा ए, और एक्स जेड पे क्या आ रहा है हमारा, बी आ रहा है। तो ए अपॉन बी हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, टेन जेड, क्या लिखा हम लोगों ने, टेन जेड। चलो, तो अब टेन जेड अब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को अपोजिट साइड ऑफ एंगल जेड अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल जेड, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा हम लोगों का, एंगल जेड का अपोजिट साइड क्या है, तो वो है हमारा वाई एक्स, क्या है वो हम लोगों का, इक्वल्स टू एक्स वाई लिखते हैं, सॉरी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का एक्स वाई। और एडजेसेंट साइड क्या है हम लोगों का, वापिस से वाई जेड है। अब एक्स वाई क्या है हम लोगों का, तो ये है सी, और वाई जेड कितना है हमारा, ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सेकेंड सम भी सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की तरफ। तो क्या है वो, उसको देखते हैं। तो थर्ड सम हम यहाँ पे करते हैं, क्या है वो, cos x इक्वल्स टू, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो वो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो cos का फॉर्मूला होता है हम लोगों का एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x अपॉन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइपोटिनस, विच इज इक्वल्स टू। अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x का हमारा एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा हम लोगों का, एंगल x का एडजेसेंट साइड होएगा हमारा एक्स वाई, और यहाँ पे इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक्स जेड, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, बराबर, एक्स वाई और एक्स जेड। तो एक्स वाई कितना है हमारा, तो बी है ये, और एक्स वाई हम लोगों का क्या है, सी है, और ये क्या है हमारा, एक्स जेड बी है, बराबर। तो हम लोगों का क्या आंसर आ चुका है, एक मिनट रुको, एक्स वाई
एक मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ये आएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी, ये होगा हमारा यहाँ पे बी और यहाँ पे होगा, नहीं नहीं नहीं, ये होगा सी और यहाँ पे आएगा हम लोगों का क्या, बी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो एक्स जेड कितना है अभी हम लोगों का, सी, तो यहाँ पे क्या आया हम लोगों का, सी समझो, बराबर। अब एक्स वाई क्या है हम लोगों का, एक्स वाई ये जरा यहाँ से मिटा ही देते हैं। तो एक्स वाई कितना है हम लोगों का, तो ये है बी, और वाई जेड कितना है हम लोगों का, ए, तो बी अपॉन ए आ गया। फिर एक्स वाई क्या है हम लोगों का, यहाँ पे बी है, और एक्स जेड कितना है, सी है। तो ए सी बी ए और बी सी, बराबर। चलो अब बराबर हो गया ये हम लोगों का। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 10, सॉरी, ये है हम लोगों का फोर्थ सम। तो 10x इक्वल्स टू, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है भाई हम लोगों का, तो 10 का फॉर्मूला होता है हम लोगों का अपोजिट साइड ऑफ एंगल x अपॉन क्या आएगा ये हम लोगों का, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू, बराबर। एंगल x का ऑपोजिट साइड क्या है हमारा, तो ये है हमारा yz, और इसका एडजेसेंट साइड क्या है हमारा, तो xy इक्वल्स टू, तो yz कितना है हमारा, तो yz है हमारा a, और xy कितना है हमारा b। तो ये लास्ट वाला कितना आ गया हम लोगों को, a अपॉन b। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम लोगों को अगला सम यहाँ पे सॉल्व करना है, तो उसके तरफ हम फोकस करते हैं। तो अब यहाँ पे सेकेंड सम हो चुका है, अब हमको यहाँ पे थर्ड सम सॉल्व करना है, जो क्या है कि इसी से रिलेटेड है और ऐसा ही सम है लगभग। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। लगभग ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो यहाँ पे जो अब हम लोग सम शुरू करने जा रहे हैं, ये है हम लोगों का सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड क्या है उसको चेक करते हैं, और ये भी लगभग बहुत ज़्यादा इजी सम है। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, उसको हम पहले बना लेते हैं। एल एम एन है वो, एल एम एन, ये कितना है हम लोगों का, 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में ये जो एल वाला एंगल है वो है हमारा 50 डिग्री, और ये कितना है हम लोगों का, 40 डिग्री। तो इतना सब कुछ दिया हुआ है हम लोगों को। फिर उसके बाद में इन राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन 90 डिग्री है, एल 50 डिग्री, एन 40 डिग्री, राइट द फॉलोइंग रेशियोज। तो हम लोगों को कौन से रेशियोज लिखने हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले साइन 50 डिग्री, बराबर ना। तो सबसे पहला सम यहाँ पे क्या है, साइन 50 डिग्री। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का, तो साइन 50 डिग्री का फॉर्मूला हमारा होगा अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री। क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाइपोटिनस। तो अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री विल बी व्हाट, तो वो आ जाएगा हमारा क्या है यहाँ पे, एम एन, और ये क्या आएगा हम लोगों का, हाइपोटेनस एल एन। तो इसी के साथ में हम लोगों का पहला सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेकेंड सम, सेकेंड क्या है सब क्वेश्चन इसका, तो वो है हम लोगों का cos 50 डिग्री। तो cos 50 डिग्री क्या होता है हम लोगों का, वो हम लोगों को देखना है। तो cos 50 डिग्री हम लोगों का होगा एडजेसेंट साइड ऑफ
50 डिग्री अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइपोटेनस, जो कि मैंने क्या लिखा है अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो कितना आ गया ये, एडजेसेंट साइड ऑफ 50 डिग्री, तो मतलब वो कितना होएगा हम लोगों का LM अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होएगा वापिस से हम लोगों का LN होगा, बराबर। तो LM अपॉन LN, अब कौन सा आ रहा है हम लोगों को, तो 10 40 डिग्री आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 10 40 डिग्री, तो 10 40 डिग्री का क्या है हम लोगों का फॉर्मूला, वो लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री अपॉन क्या है ये, एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री, बराबर। तो अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री कितना है हम लोगों का, LM है, और एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री कितना है हम लोगों का, MN है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर दिया। फिर लास्ट में हम लोगों का क्या है, cos 40 डिग्री है, क्या है ये फोर्थ वाला हम लोगों का, cos 40 डिग्री इक्वल्स टू, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो यहाँ पे क्या आएगा ये, तो एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री अपॉन क्या आ गया ये हम लोगों का, हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री क्या होता है हम लोगों का, MN है, क्या है ये, MN अपॉन क्या है ये, LN। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे थर्ड सम भी कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। तो फोर्थ सम क्या है उसको देखते हैं, एक डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो है ही, खाली हम लोगों को जितना काम है वही हम लोग लिख रहे हैं, बराबर ना। चलो, तो ये सम अभी हम लोग यहाँ पे फटाफट तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, और फिर हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ 2 मिनट मुझे अभी दे दीजिए, यहाँ पे हम इस सम को भी कंप्लीट कर देंगे। चलो, सम नंबर फोर्थ का हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है। चलो, तो ये इस तरीके का ऐसे कुछ डायग्राम है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, PRQS, PRQS, और ये तो हो जाएगा हम लोगों का, ये जो Q वाला एंगल है वो है हमारा क्या, 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक में दिया है अल्फा, यहाँ पे दिया है अल्फा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, थीटा। सॉरी, ये पूरे में नहीं है, ये इतना है, बराबर। तो अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या है वो मैं पहले से लिख के रख लेता हूँ, तो हमको बार बार बुक में देखने की जरूरत नहीं होगी। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और क्या है हम लोगों का, साइन कॉस, और सब है मतलब टेन अल्फा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोगों का, वो साइन थीटा कॉस थीटा और
टेन थीटा। तो अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं और फिर यहाँ पे अब हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सम हमारा क्या है, उसको लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू, तो अब साइन अल्फा क्या है हमारा, तो ये आर है बराबर, ये तो हमको पता है। बट इन लोगों ने क्या किया है, अभी अल्फा दे दिया है, हमको आर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टू, अब अपोजिट साइड ऑफ अल्फा, अपोजिट साइड ऑफ अल्फा विल बी व्हाट, तो अपोजिट साइड ऑफ अल्फा विल बी पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है इसका, तो ये है पी आर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये हम लोगों का कॉस अल्फा और लास्ट वाला क्या है हम लोगों का टेन अल्फा बराबर। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा एडजेसेंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा अपॉन क्या आ गया यहाँ पे हम लोगों को, हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा विल बी व्हाट, तो वो है हम लोगों का यहाँ पे आर क्यू अपॉन एडजेसेंट क्या है हम लोगों का पी आर। और इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों का अल्फा, अल्फा का क्या आएगा, तो अपोजिट साइड ऑफ अल्फा, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑपोजिट, एक मिनट रुको, ये क्या है हम लोगों का ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। तो अपोजिट साइड ऑफ अल्फा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये पी आर कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का क्या फाइनली आंसर बच रहा है यहाँ पे, तो पी क्यू अपॉन आर क्यू। बट अल्फा का ऑपोजिट साइड ये रहा पी क्यू और इसका एडजेसेंट साइड क्या है पी आर। तो ये इतना तो हमको समझता ही है बराबर, चाहिए तो यहाँ पे निमिंग डाल देते हम लोग, बट मत डालो फिर बाद में ये कंफ्यूजन होएगा। तो चलो अंदर से अगर मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, तो ये अल्फा का ऑपोजिट साइड है, ये इसका एडजेसेंट साइड है, ये इसका हाइपोटेनस है। अब ये जो थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड क्या है, ये है, तो इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ, तो इसका हाइपोटेनस ये हुआ। बस ऐसे ही हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड सम पे आ जाते हैं, फिर हम लोगों का ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों का पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन के बाद में क्या आता है हम लोगों का कॉस आता है और फिर लास्ट में क्या आएगा हम लोगों का टेन थीटा। तो चलो अब हम लोग इसका पहले तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख के ले लेते हैं और फिर एक साथ में हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो ऑपोजिट साइड ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे थीटा अपॉन क्या आ गया हम लोगों का हाइपोटेनस। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे और क्या लिखना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब चीज लिखना है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा विल बी व्हाट, तो ये आ जाएगा हम लोगों का क्यू एस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे पी एस है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ हमारा क्या बोलते हैं थीटा, तो ये क्या है हम लोगों का, तो पी क्यू है और इसका हाइपोटेनस क्या है, तो पी एस है। अब हमको क्या करना है, पी एस को कैंसिल करना है और क्या आ जाएगा हम लोगों का फाइनली क्यू एस अपॉन पी क्यू बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। एक मिनट रुको, क्यू एस अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस और क्यू एस अपॉन पी क्यू, ये करेक्ट हो गया। फिर इसके अंदर पी क्यू अपॉन पी आर,
फिर क्या है हम लोगों का आर क्यू अपॉन पी आर और पी क्यू अपॉन आर क्यू। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट था कौन सा 8.1 बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।